हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू टीचिंग। द टीचर्स टीच अ कोर्स ऑफ स्टडी or a practical skill to the pupils. Teachers use different techniques in order to enhance the students' learning. Student responds differently to different methods of teaching. There are many different ways to teach and help students to learn. A teacher considers students' background, knowledge, environment, and their learning goals when going to decide what teaching method should be used. यहाँ पे हम कुछ डिस्कशन करते हैं। इसको बताने से पहले, जैसे आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया और आप लोगों से मैंने पूछा कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, प्रीवियस नॉलेज क्या है और आप क्या कर रहे हैं और किस किस इन्वायरमेंट से, किस किस लोकेलिटी से आए हैं, और उसको देखते हुए मैंने जज किया कि हमने कौन सा मेथड यूज करना है। इससे पहले मैं मजीद स्टडी करूँ, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, टीचिंग आप लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक बताना है कि टीचिंग के बारे में आपकी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आप लोग समझते हैं कि टीचिंग क्या है। जी बताइए। आप लोगों ने बेटा टीचिंग के बारे में सिंपल वर्डिंग में बताना है, मुझे कोई डिटेलाइजेशन नहीं चाहिए। आपके जो कॉन्सेप्ट है सिंपल सिंपल, चाहे आप एक लाइन में बता दें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो आप बता रहे हैं ठीक बता रहे होंगे और जो आप समझ रहे हैं ठीक समझ रहे होंगे। टीचिंग सिंपल वे में आपने किसी को भी, किसी लर्नर को, किसी भी ट्रेनिंग को गाइड करनी है, कोई चीज़ समझानी है तो वो इस लेवल पे लेके आना है। कोई आपके टीचर पीएचडी हो सकते हैं, एमफिल हो सकते हैं, मास्टर्स हो सकते हैं, बीएड एमएड हो सकते हैं, डिफरेंट क्वालिफिकेशन डिफरेंट लेवल के टीचर्स हो सकते हैं और बड़े एक्सपीरियंस और टीचर्स हो सकते हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग ट्रेनर हो सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है टीचिंग क्या है, जो आपका स्टूडेंट है उसका लेवल क्या है। जब तक आपकी कम्युनिकेशन इस लेवल तक नहीं पहुंचती कि आपके माइंड में, आपके कॉन्सेप्ट में, आपके जहन में जो बात है वो आप कन्वे करके दूसरे तक ट्रांसफर कर दें। वो कब ट्रांसफर होता है? जब आपका और आपके ट्रेनी, आपके स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप और लेवल सेम होता है। जब तक आपका लेवल एक जगह पे नहीं आता और आप उसकी कम्युनिकेशन का गैप रहेगा तो आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे, आपकी टीचिंग में एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस नहीं होगी। तो आपने कोई भी टीचिंग करनी है, कोई भी कॉन्सेप्ट देना है, कोई भी टेक्निक यूज करनी है, कोई भी अप्रोच यूज करना है, कोई भी मेथड टीचिंग का यूज करना है या स्ट्रेटजीज लगानी है, उससे पहले आपको आपके स्टूडेंट का बैकग्राउंड, नॉलेज, एनवायरनमेंट पता होना चाहिए, आपके लर्निंग गोल्स पता होने चाहिए जो आपने यूज करने हैं, और टीचिंग मेथड यूज करते हुए बेस्ट टीचिंग मेथड आपने यूज करना है और अपने लर्निंग गोल्स फुलफिल करने हैं। वेल एंड स्टूडेंट्स ऑल, आप सबके बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले मुझे। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू टीचिंग, बिकमिंग अ प्रोफेशनल। अब टीचिंग एज अ प्रोफेशनल बनने के लिए हमें क्या चाहिए? टू बी अ प्रोफेशनल यू मस्ट लुक द पार्ट, act the part and become the part. Very simple, in every fiber of my bone I am a teacher. क्या मतलब है इसका? इजी वे में कि अगर आपने टीचिंग करनी है और एज अ प्रोफेशनल टीचिंग को एज अ प्रोफेशनल ज्वाइन करना है, तो टू बी अ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल बनने के लिए यू मस्ट लुक द पार्ट। अपने पार्ट को क्या करना है? देखना है कि टीचर क्या करता है, एक्सपर्ट टीचर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह के हैं। एक्ट द पार्ट, उसको समझना है, सीखना है और एक्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है उसी तरह की। एंड बिकम द पार्ट, और फिर वो पार्ट बन जाना है। सिंपल वे में लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप एक्सपर्ट टीचर्स को देखेंगे, उनकी तरह की प्रैक्टिस करेंगे, एक्ट करेंगे, तो आप भी एक अच्छे प्रोफेशनल टीचर बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आफ्टर द सक्सेसफुल completion of this unit, the prospective teachers will be able to, अब क्या एबल क्या कर सकेंगे हम? 6 पॉइंट है। हैव अ क्लियर अंडरस्टैंड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। उम्मीद है टीचिंग का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। डिफाइन टीचिंग इन मोर इफेक्टिव टर्म्स, हम टीचिंग को मजीद इफेक्टिव टर्म्स के लिहाज से डिफाइन करेंगे। डिबेट ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, डिबेट कर पाएंगे कि इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है। नंबर 4, डिस्कस वेरियस वेज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग करने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ वेज हैं, उनको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे।
एनालिसिस योर ओन टीचिंग अगेंस्ट फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अपनी टीचिंग को हम एनालिसिस करेंगे उन फैक्टर्स के अगेंस्ट जो इफेक्टिव टीचिंग के होते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन मेकिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट मोर कंडुसिव। और एक टीचर का रोल हम बताएंगे जिसमें वो लर्निंग एनवायरनमेंट को मोर कंडुसिव बेहतर कर सकता है। यहाँ पे ही अगर आपने यूनिट को दोबारा से रिकॉल करें, जो उससे पहले भी सारी चीजें मैं डिस्कस की थी उसमें कि हमने क्या देखना है, टीचिंग का कॉन्सेप्ट, टीचिंग की डेफिनेशन, टीचिंग की इफेक्टिवनेस, फिर एस्पेक्ट्स कौन कौन से इफेक्टिव टीचिंग के, कौन से वे इफेक्टिव टीचिंग के, और कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको हम यूज करके अच्छे टीचर या अच्छी टीचिंग करवा सकते हैं, और किस तरह से एक जो टीचर है वो लर्निंग एनवायरनमेंट को यानी कि क्लासरूम को किस तरह से मैनेज करके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जनरेट करता है और उससे अपने जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स है उसे फुलफिल करता है। जितनी अच्छे तरीके से आप क्लास को मैनेज करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप अपना मैसेज कन्वे कर सकेंगे अपने स्टूडेंट्स और ट्रेनर्स की तरफ, लर्नर्स की तरफ, और उतने ही अच्छे तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाएंगे और आप भी अच्छा डिलीवर कर पाएंगे, लर्नर्स भी अच्छा सीख पाएंगे और उससे एक अच्छा आउटपुट जनरेट होगा। उम्मीद है ये स्लाइड्स आपको क्लियर होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप अभी कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पे जब हम इसकी रिवीजन करेंगे तब भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकेंगे। कुछ होते ना मेरी तरह के जिसे कहते हैं सिंपल में से एंड बैग में चीज जिन्हें समझ नहीं आती बार बार रिपीट करने से, तो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो बार बार चीजें रिपीट करने से वो दिमाग की खिड़कियां खड़काने से ओपन होती है। तो सबके लिए वेलकम। उन लोगों के लिए भी जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो भी जो एवरेज हैं, जो लो एवरेज है, सब हमारे साथ ही हैं। तो सबको साथ लेके चलना इंशाल्लाह ताला। हम अब डिस्कस करने लगे हैं टीचिंग की डेफिनेशन। टीचिंग इज एन आर्ट एंड एन एकेडमिक प्रोसेस। सिंपल वे में टीचिंग क्या, ये एक आर्ट है। किस प्रोसेस में, एकेडमिक वे में, जैसे कि किसी तरह एक टॉपिक को पकड़ना, उसको समझना, उसको समझाना, उसके साथ डिस्कशन करना, उसकी बैकग्राउंड बनाना, टेक्निक्स, मेथड और अप्रोचेस यूज करके एक्टिविटीज करवा के अपने ट्रेनी स्टूडेंट्स और लर्नर्स को वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कम्युनिकेट करना। In this process, students are made motivated by a number of ways to learn. इस प्रोसेस में जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत सारे इसके तरीके हैं। वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, कोई रिवार्ड्स है, कोई प्राइज है, कुछ भी शाबाशी दे के, शाबाश कह के, बहुत से ऐसे वे हैं जिसमें आप स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और अपना और उनका टाइम यूज करते हुए इफेक्टिवली रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। Teaching is defined as a process in which students are prepared for learning by providing initial structure to clarify planned outcomes and indicate drive learning strategies. कह रहे टीचिंग की डेफिनेशन को देखा जाए तो सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। किसके लिए तैयार किया जाता है, लर्निंग के लिए, सिखाने के लिए, कि वो सीखने के लिए तैयार हो जाए, और उन्हें प्रोवाइड किया जाता है इस तरह का स्ट्रक्चर कि वो क्लैरिफाई करें, क्या क्लैरिफाई करें, जो भी आपके आउटकम्स होते हैं, लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं, आप उसको फुलफिल करें और ऐसी स्ट्रेटजी यूज करें जिनसे वो आप जो उन्हें सिखाना चाहते हैं वो सीख जाएं। थर्ड पॉइंट, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द टीचर्स टेक देयर स्टूडेंट्स from a level of unknown to a level of understanding the new concept. अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ऐसा प्रोसेस है टीचिंग का जिसमें स्टूडेंट्स को ऐसे लेवल में जिसमें उसको एक चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उस लेवल से लेके किस लेवल पे ले आए, अपर लेवल में, जहां पे वो चीज को क्या कर सके, न्यू कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सके। Therefore, an effective teacher is one, इसलिए कि इफेक्टिव टीचर कौन है, हु कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग एनवायरनमेंट बाय इंक्रीजिंग कीन इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो क्या करे, लर्निंग एनवायरनमेंट जनरेट करे और बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बनाए रखे और ऐसा कर दे कि उनका इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाए और वो चीजों को समझ भी पाए। सिंपल डेफिनेशन, टीचिंग क्या है, ये आर्ट है, ये एकेडमिक प्रोसेस है जिससे हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट से, डिफरेंट स्टाइल से, और जो हमारा प्लान होता है उसके मुताबिक हम उनको सिखा देते हैं जो सिखाना चाहते हैं।